हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आप सबके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस आंसर की 2024 17 जनवरी को पेपर, यानी आज जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसके जीके के सारे पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश यानी रेनबो जो हमारा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्त की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो हरिसेड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हरिसेड द्वारा प्रयाग प्रशस्त रचना संस्कृत में की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगूर की खेती और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यानी विटिकल्चर को अंगूर की खेती और उपज की कटाई के निम्नलिखित इसी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेडाडेला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होती है। तो ऑप्शन बी पाक, जलड मध्य और मन्नार की खाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। ये बिहार में हर साल आयोजित होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पुस्तक दिवस किस वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनगणना के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो भारत में जनगणना के लिए सर्वोच्च पद ऑप्शन बी यानी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो ये महाकवि कालिदास की साहित्यिक कृति है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 48, निम्नलिखित नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। उसे शहरीकरण कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो भदोही इसमें कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुराह ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बलिया जिले। ये बलिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा लिंक्डइन होगा, जो कि नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मथुरा में निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है। तो मथुरा आप लोग जानते होंगे, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अकबर का मकबरा ऑप्शन डी सिकंदरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो ऑप्शन सी हुरका बॉल जो है वो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। तो ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, UPSSF का पूरा नाम बताइए। तो UPSSF का पूरा नाम है
उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश की एक पहल है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत भारत धारित भूमिखंड के निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे हम धृत यानी होल्डिंग कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ईमेल में भरोसेमंद बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम पासवर्ड क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास किया था, तो उसको हम फिशिंग बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका हमारी बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है हमारा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव को लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही वसूली, तो ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह पहला कच्छ गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI का मुख्यालय आधारशिला रखी? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन ए आणंद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय गोपाल चंद्र पुरस्कार, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इटली। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो ये कोलंबो और श्रीलंका, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर KLISOFC का उद्घाटन किया? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये थे हमारे GS के सारे क्वेश्चन। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।